आई होप आप लोग अच्छे हो गए सब। हमने पिछले क्लास में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या 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 पढ़े थे, थोड़ा डिस्कशन करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़े थे, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पहले पढ़े थे कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े थे, फिर पढ़े थे जर्नल एंट्रीज पढ़े थे। मैंने बताया था आप लोग को 3 टाइप का इशू होता है, वन इज पार, सेकेंड वन इज डिस्काउंट, थर्ड वन इज प्रीमियम। एक दोनों चीज को आपको कंपेयर करने के लिए मैंने बोला था, वन इज फेस वैल्यू, सेकेंड वन इज इश्यू प्राइस। when issue price is equals to face value, it is known as par. When issue price is below face value, it is known as discount. When issue price is more than face value, is known as premium. हम लोगों ने तीनों का जर्नल एंट्री भी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम आज के क्लास में शुरुआत करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी शेयर इशू होता है, सब्सक्राइब होता है पब्लिक, 4 स्टेजेस ऑफ इशू क्या था रे, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, 4 स्टेजेस था, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेज इट इज, मैंने आपको अच्छे से बताया था प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्टेज इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट केस क्या पढ़े थे, अलॉटमेंट। नेक्स्ट चीज पढ़े थे कॉल मनी। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर अलॉटमेंट। देखो जब एप्लीकेशन आता है और शेयर को अलॉट होता है, मैंने आपको बताया था 3 टाइप का चीज हो सकता है, वन इज नॉर्मल, और जो एप्लीकेशन के बाद ये जो अलॉटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं रे, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्राइब मतलब पब्लिक लोग कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब 3 चीज का हो सकता है, वन इज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर, तुम बोलोगे सर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने जब इशू किए थे, सोच लो शेयर इशूड इक्वल्स टू 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने क्या किया, 10,000 शेयर इशू करवाया। 10,000 से अगर 10,000 पूरा सब्सक्राइब हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। अगर 10,000 इशू किया था, वहां 9,500 का शेयर इशू हुआ, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। 10,000 का शेयर मैंने इशू किया था, 11,000 का एक्स्ट्रा शेयर और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मेरे पास आ गया, उसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो तुम बोलोगे सर ये तीनों का एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नॉर्मल का चीज आपको क्या होता है, देखो पहले आपको ऐसा करना चाहिए, हम लोगों ने नॉर्मल का 3 स्टेजेस पढ़ ली। क्या पढ़ लिए, अगर तूने 10,000 शेयर इशू किया था, पूरा 10,000 से 10,000 पूरा एडजस्टमेंट हो गया, मतलब अलॉटेड हो गया नॉर्मल शेयर्स और सब्सक्राइब हो गया बाय पब्लिक, तभी पार में हो या फेस वैल्यू और नॉर्मल में हो और फेस वैल्यू में हो और डिस्काउंट में हो। ये तीनों का क्या क्या एंट्री होगा हम लोग ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। क्लियर, अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हेन देयर इज एन अंडर सब्सक्रिप्शन इज देयर, when there is an over subscription is there, what are the adjustment entries or what are the conditions of doing that things, we will study in this class. okay, तो फर्स्ट लोग हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे करते हैं, फिर इधर अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में आएंगे। क्लियर, आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना में आएगा, समझ में आया क्या, हमको 2 चीज पढ़ना पड़ेगा, वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन, एक क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन में लगेगा, एक क्लास अंडर सब्सक्रिप्शन में लगेगा, एक प्रॉब्लम टाइप सॉल्व कर पे हम लोग चलेंगे। क्लियर, ओके चलो, तो हमको क्या पढ़ना है भाई अभी, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर
subscription. What is over subscription? When share subscribed by general public is more than the share issued is known as over subscription. क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? मैंने शेयर इशू किया था 10,000 शेयर इशू किया था, पर पब्लिक ने मेरा सब्सक्राइब किया कितना? पब्लिक ने 10,500 सब्सक्राइब किया। तुम बोलोगे सर कैसे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया? 10,000 मैंने इशू किया था, 10,500 कैसे सब्सक्राइब हो गया? सिंपल सा चीज सोच लो, मैंने 10,000 का शेयर इशू किया। हम लोग पब्लिक का सब्सक्रिप्शन कब मानेंगे? जब वो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। इसका मतलब मैंने 10,000 शेयर इशू किया था, 11,000 लोगों का एप्लीकेशन मेरे पास आ गया, एप्लीकेशन मनी मेरे पास आ गया। इसीलिए हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब when a shareholder gives his application money, sends his application money is known as subscribe। 11,000 लोगों ने हमको एप्लीकेशन मनी सेंड किए। इसका मतलब है कि मैंने 10,000 शेयर इशू किया था तो मुझे 11,000 का शेयर सब्सक्राइब हुआ। तुम बोलोगे सर सही बात है 11 सब्सक्राइबर इशू करवा देते। भाई तुम नहीं करवा सकते, बिकॉज मैंने आपको एक चीज बताया था, फर्स्ट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन और इशू ऑफ शेयर इज प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप लोग जब प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तब प्रोस्पेक्टस में आपको लिखना पड़ता है कितना शेयर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, क्या करोगे, लिखना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तभी क्या होगा, आप उतना ही शेयर सब्सक्राइब कर पाओगे। तो आप कितना शेयर सब्सक्राइब कर पाओगे? 10,000 शेयर ही सब्सक्राइब कर पाओगे। मैं अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूं। मेरे पास इशूड शेयर इज नंबर ऑफ इशूड शेयर। 11,000 क्या हो गया? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड बाय जनरल पब्लिक। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये सिंपल सा बात बोल रहा है कि भाई मैंने 10,000 शेयर इशू किया था, 11,000 लोगों का शेयर का एप्लीकेशन मनी आ गया। इसका मतलब यहां जो 1,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया है, हमको क्या करना पड़ेगा? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टेजेस। हमको यही चीज पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। मैं फिर से बोल रहा हूं, 10,000 शेयर आपने इशू किए थे, 11,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी आपके पास आ गया। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हाउ द 1,000 मनी इज एडजस्टेड। हमको ये 1,000 मनी कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? चलो लिखते। The oversubscribed number of seats should be पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। हमको दो चीज करना पड़ेगा। क्या दो चीज करना पड़ेगा? जो 1,000 शेयर था उनको एक रिग्रेट लेटर दे के उसका पैसा वापस कर दो। फिर से बोल रहा हूं, रिटर्निंग ऑफ मनी, पैसा वापस करो। नेक्स्ट वन हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोरेटा देखो, हमको दो चीज कर सकते हैं। किसको दो चीज करना पड़ेगा? दी मैक्सिमम और दी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस।
आपका सब्सक्रिप्शन है 10,000, आपको सब्सक्राइब हो गया 11,000, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 1,000 और द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ 1,000 seats विल बी डन ओनली टू बेसिस। एक को आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर देना पड़ेगा विथ एन रिग्रेट लेटर कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, हमको इतना नहीं चाहिए, आप लोग अपना पैसा ले लो बोल के रिग्रेट लेटर के साथ उसको रिटर्न करवा दो। नहीं तो क्या करो, प्रोराटा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करवा दो। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है ये तो समझ में आ गया होगा, रिटर्निंग ऑफ मनी। इसका मतलब आप जैसे बैंक में आया था वैसी बैंक में डाल दो या रिटर्न करवा दो किसी भी। क्लियर? प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है, देखो इधर लिखते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब, आई थिंक रिटर्निंग ऑफ मनी का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रोराटा अलॉटमेंट मींस, प्रोराटा allotment means adjusting the extra application money with your more stages of issue of shares, that is allotment and बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो प्रोराटा अलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रोराटा अलॉटमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये बोल रहा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट मीन्स एडजस्टिंग द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया है उसको एडजस्ट करो। किससे एडजस्ट करवाओ? टू योर मोर स्टेजेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। मोर स्टेजेस में क्या क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा, कॉल मनी आएगा। शेयर्स दैट इज अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा हो उसको बार बार ना भेज के अलॉटमेंट और कॉल मनी में एडजस्ट करने को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोराटा अलॉटमेंट। फिर से बोल रहा हूं, जो हमारा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होता है हम उसको दो टाइप का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट है रिटेयरिंग और रिटर्निंग ऑफ मनी। जहां से आया था उनको एक रिग्रेट लेटर के साथ उनको पैसा उनको भेज दो, रिटर्न करवा दो विद इन कितना दिन रे? 90 डेज। 90 दिन के अंदर उसका क्या करो, जब भी आप लोगों ने शेयर इश्यू किया था उसके 90 डेज के अंदर उसको क्या करो? रिटर्न करवा दो पैसा। अदरवाइज प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या? उसको बोल दो कि भाई देख, तेरा जो 1000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं तुझे रिटर्न करवा दूंगा, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे तू मुझे फिर भेजेगा, फिर कॉल मनी के टाइम पे फिर भेजेगा पैसा। तो भाई एक काम कर, जब अलॉटमेंट मनी देगा तब ये अमाउंट डिडक्ट करके दे देना। सिंपल सा बिजनेस फंडा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोराटा अलॉटमेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू में देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बोला कि मैं 10,000 शेयर इश्यू करवाया था। कितना शेयर इश्यू करवाया था? 10,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू 10,000 शेयर इश्यू करवाया था एट द रेट ₹10। टोटल कितना हो गया रे? 1 लाख। एप्लीकेशन कितना था रे? एप्लीकेशन सोच लो ₹4। अलॉटमेंट सोच लो ₹5। अलॉटमेंट सोच लो ₹3। कॉल मनी सोच लो ₹3। क्लियर? समझ में आ रहा है? पब्लिक ने क्या किया? 10,000 सब्सक्राइब हुआ था, पब्लिक सब्सक्राइब्ड इज कितना हो गया? सोच लो 11,000। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी हमको क्या देखना पड़ेगा? ये जो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो हमारा मतलब हो गया एप्लीकेशन मनी में हमको रिक्वायर्ड कितना था रे? 10,000 शेयर हमने इश्यू किया था।
हमको एक एक एप्लीकेशन में कितना रुपया मिलना चाहिए था? 4 रुपीज़ मिलना चाहिए था। हमको कितना मिलना चाहिए था? 40,000 मिलना चाहिए था। ये एक्चुअल में होना चाहिए था, पर क्या हुआ है? एप्लीकेशन हैपन, क्या हुआ है देखो, 11,000 शेयर्स इंटू 4, 44,000, मतलब हमारे पास 4,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 4,000 रिसीव हुआ है। तो ये 4,000 को मैं कैसे एडजस्टमेंट करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4,000 को हमको एडजस्टमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दो चीज हम करवा सकते हैं। एक तो उसको रिटर्न करवा दो उसका पैसा, फिर क्या करना पड़ेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा को अलॉटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट के हिसाब से एडजस्ट करवाओ। क्लियर? देखो फटाफट इसको क्या एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। क्लियर? हम क्या कर सकते हैं, ये 4,000 को एक काम कर सकते हैं, उसको रिटर्न करवा दो। तो रिटर्न के लिए पैसा क्या होगा रे, कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 4,000 रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो सिंपल सा मतलब है, जब हम लोग पैसा रिसीव करते हैं, हमारा एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। थोड़ा अच्छे से सुनो, जब हम लोग रिसीव करते हैं तभी एंट्री होता है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब हम लोग रिटर्न करेंगे उल्टा एंट्री होना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अगर वो 4,000 हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तभी एंट्री क्या होना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग कितना शेयर हमारा रिटर्न हुआ है, 1,000 शेयर्स, बिंग रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी, बिंग रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी टू 1,000 शेयर होल्डर्स @4 each। मैंने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 4,000, यहां 4,000 में डाल दिया। क्लियर? समझ में आया? तो मैं क्या कर सकता हूं, दो एडजस्टमेंट करवा सकता हूं। एक एडजस्टमेंट क्या हो गया, मैंने बोला कि भाई तू एक्स्ट्रा जितना पैसा रिसीव किया उतना पैसा क्या कर, उनको रिटर्न करवा दे। तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू बैंक अकाउंट ₹4,000। क्लियर? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इसको प्रोराटा अलॉटमेंट में डाल रहा हूं, अगर मैं इसको प्रोराटा अलॉटमेंट डाल रहा हूं, प्रोराटा अलॉटमेंट का सिंपल सा मतलब है द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट स्टेज एंड कॉल स्टेज और फर्दर स्टेजेस। सिंपल सा मीनिंग हो गया फर्दर स्टेजेस। तो तुम देखो, अगर मुझे, हम 1,000 शेयर का बात करते हैं, सोच लो 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन में 4 रुपीज, कितना चाहिए, 40,000 चाहिए। अलॉटमेंट में कितना चाहिए, कितना था अलॉटमेंट, 3 रुपीज, 3 रुपीज 30,000 चाहिए। फिर क्या होगा, कॉल मनी में कितना चाहिए, वही 3 रुपीज, दैट इज 30,000। तो तुम बोलोगे सर यहां मुझे 40,000 देना चाहिए था, अलॉटमेंट स्टेज में 30,000 देना चाहिए था, कॉल स्टेज में 30,000 देना चाहिए था, पर आप लोग एप्लीकेशन स्टेज में कितना दे दिए,
44,000 दे दी। थोड़ा अच्छे सुनो, एग्जैक्टली एप्लीकेशन स्टेज में मुझे 40,000 मिलना चाहिए था, अलॉटमेंट स्टेज में मुझे 30,000 मिलना चाहिए था, कॉल स्टेज में 30,000 मिलना चाहिए था, पर आप एप्लीकेशन स्टेज में ही 44,000 दे दिए। तो अगर फर्स्ट एंट्री में आया तो मैं आपको 4,000 रिटर्न करवा दूंगा, बोलूंगा कि भाई जब अलॉटमेंट स्टेज आएगा तब 30,000 दे देना। ये हो गया पहला वाली बात, रिटर्निंग वाली बात। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई देख तू फिर से 4,000 मत ले, बोल रहा हूं फिर से ये 4,000 तू रिटर्न लेगा, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे 30,000 देगा। वैसा मत कर, जो 4,000 है इधर एडजस्ट करवा दे, जब अलॉटमेंट आएगा तो 30,000 अभी देने वाला था तू, 4,000 पहले से दे दिया, अभी 26,000 ही दे दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिंपल सा चीज बोल रहा है, प्रोराटा अलॉटमेंट मनी का मतलब क्या है? We have to adjust the extra sets or extra amount of applications in following stages, that is allotment stages and call stages। तभी ये क्या बोल रहा है, देखो भाई कि मेरा जो 40,000 का शेयर एप्लीकेशन में तू मुझे 40,000 देने वाला था, अलॉटमेंट में 30,000 देने वाला था, कॉल मनी में 30,000 देने वाला था, पर तू अभी क्या कर, एप्लीकेशन में ही 44,000 दे दिया। तो तेरे पास चॉइस है कि तू 4,000 अभी रिटर्न ले ले, और क्या कर, जो 4,000 है मेरे पास ही रहने दे, जब तेरा अलॉटमेंट स्टेज आएगा तभी 30,000 तुम मत देना, तभी 26,000 दे देना। क्लियर, एकदम क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये हो गया, दिस इज प्रोराटा अलॉटमेंट, जब मेरा एप्लीकेशन स्टेज का एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट और कॉल मनी में एडजस्ट होता है। देखो तभी मुझे एंट्री क्या करवाना चाहिए, अगर 4,000 मैंने रिटर्न करवा दिया तो तभी एंट्री क्या होगा, सॉरी 4,000 रिटर्न करवा दिया एप्लीकेशन टू बैंक, अगर 4,000 को मैं अलॉटमेंट में कर रहा हूं तभी एंट्री क्या होगा, इधर देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर allotment account to share कॉल अकाउंट। तुम बोलोगे सर ये तो पैसा एडजस्ट अलॉटमेंट स्टेज में हुआ, हम कॉल के बाद क्यों लिखेंगे? अगर सोच लो हम लोगों ने एप्लीकेशन में और बहुत पैसा कमाया होगा तो उसको और मतलब अलॉटमेंट एडजस्ट होने वाले में और अगर ज्यादा पैसा है तो उसको भी हम लोग कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, कॉल में एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे देखो मैंने एप्लीकेशन में 40,000 एक्स्ट्रा कमाया, फिर से बोल रहा हूँ, मुझे कितना चाहिए था एप्लीकेशन स्टेज में, 40,000 चाहिए था, मैंने कितना रिसीव किया, सोच लो 80,000 रिसीव किया, तो तभी ये जो एक्स्ट्रा 40,000 का बात है वो क्या होगा, अलॉटमेंट पे होगा एडजस्ट, अदरवाइज फिर क्या होगा, कॉल मनी होगा। तो अलॉटमेंट में मुझे कितना चाहिए, 30,000, 3 इंटू 10,000 30,000 चाहिए, तो और 10,000 मेरे पास बल रहा है, मतलब रिटेनिंग हो रहा है, रिमेनिंग हो रहा है, तो ये 10,000 को कहाँ एडजस्ट करवाओ, कॉल मनी में एडजस्ट करवाओ। वो 4,000 कम था, अगर ज्यादा एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट होने के बाद भी फिर पैसा बच रहा है, फिर कॉल में एडजस्ट करो, फिर कॉल करने के बाद फिर से बच रहा है, रिटर्न करवा दो भाई। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से बोल रहा हूं, अगर एक्स्ट्रा मोमेंट को रिटर्न करवाओ, अदरवाइज जो पैसा है पहले अलॉटमेंट स्टेज में खर्चा करो और अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करवाओ, उसके बाद क्या करो, कॉल मनी के साथ एडजस्ट कराओ, फिर भी कुछ बच गया तो तभी क्या करो, बैंक अकाउंट में डाल दो, रिटर्न करवा दो उसको। क्लियर, समझ में आ गया? इसका एंट्री फटाफट नोट आउट करवाओ, फटाफट नोट आउट करवाओ इतना चीज। फटाफट नोट आउट करवाओ।
ओके, नेक्स्ट। सोच लो, अगर एक स्टेज था, मुझे क्या करना पड़ा, एक रिटर्न भी करना पड़ा, एक प्रोराटा अलॉटमेंट भी करना पड़ा। रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी विथ प्रोराटा अलॉटमेंट। तुम बोलोगे सर दोनों स्टेज कैसे हो सकता है? भाई सिंपल सा ट्रिक है। अगर सोच लो ए ने इशू किया, बी ने इशू किया, 2 सब्सक्राइबर है मेरा, तो अगर ए के पैसा मैं बी के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। बी के पैसा ए के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ए का जितना रिटर्निंग अमाउंट है उसको देना पड़ेगा, एडजस्ट के बाद बी का रिटर्निंग अमाउंट देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर 2 सब्सक्राइबर है, मैं ए का अलॉटमेंट पैसा बी का एप्लीकेशन में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, बी का एप्लीकेशन पैसा ए के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसका सिंप्लीफाई मतलब है हमको ए का पैसा ए के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, बी के पैसा बी के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा, और कुछ रिमेनिंग अमाउंट है ए का ए को रिटर्न करो, बी का बी को रिटर्न करो। समझ में आया? तो देखो एंट्री तब क्या होना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर allotment account to शेयर कॉल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। दोनों को कॉम्बो एंट्री करवा दो। आप अलॉटमेंट में जितना एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में डाल दो, शेयर कॉल में जितना एडजस्ट होगा कॉल में डाल दो, बैंक अकाउंट में जितना एडजस्ट होगा बैंक अकाउंट में डाल दो। बात खत्म। क्लियर? फटाफट नोट आउट करवाओ। इधर इसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा आपको, बीइंग डेज नंबर ऑफ शेयर्स रिटर्न एंड डेज नंबर ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट। आपको क्लियरली वो चीज क्या करना पड़ेगा, मेंशन करवाना पड़ेगा, कितना चीज आपने रिटर्न किया और से कितना प्रोराटा अलॉटमेंट किया। दोनों को दोनों क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके, तो चलो हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, फिर हमका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन जब लिख रहा हूं मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन लिखते चलो, फिर वेट कर लेना, आंसर होने के बाद आप लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ने में। देखो फर्स्ट लिखते हैं, पहले लिखते हैं एबीसी लिमिटेड। देखो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तभी सोच लेना क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पब्लिक को शेयर इशू नहीं करवाएगा, इसीलिए मैंने लिखा है एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी। एबीसी लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक, issued 60,000 shares to general public at the rate application rupees 5, allotment at the rate rupees 3, call money at the rate rupees 2। टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट 60,000 है ना, 75,000 शेयर
subscribed the issue। कितना शेयर ने इशू किया? 75,000 शेयर लोगों ने सब्सक्राइब किया। आउट ऑफ विच 5,000 number of shares is returned and other remaining on pro rata allotment। सिंपल सा चीज बोल रहा है कि मैंने 60,000 शेयर इशू करवाया था @10। एप्लीकेशन में 5 रुपीज देना था, अलॉटमेंट में 3 रुपीज देना था, कॉल मनी में 2 रुपीज देना था। टोटल कितना रुपीज था? 10 रुपीज था। 75,000 शेयर होल्डर्स सब्सक्राइब द इशू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ विच 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स इज रिटर्न एंड रिटर्निंग अमाउंट ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट। तो ये बोल रहा है कि 5,000 रिटर्न करवा दो और जो बाकी है प्रोराटा अलॉटमेंट में करो। फटाफट क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो। आंसर में चलते हैं। पहले एक वर्किंग नोट करवाते हैं। वर्किंग नोट पहले करो। क्या बोल रहा है वर्किंग नोट में? देखो, ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि भाई हमने कितना रिसीव करना चाहिए था एप्लीकेशन स्टेज में। एप्लीकेशन में रिसीव करना चाहिए था 60,000 इंटू, पहले काम करो कितना रिसीव किया था वो लिख लो। हमने रिसीव कितना किया रे? 75,000 शेयर्स @5। तो टोटल कितना हो रहा है रे? 75,000 इंटू 5 है ना? यस। तो हो गया 3,75,000। क्लियर? तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो 75,000 है उसमें से 5,000 रिटर्न करवाना पड़ेगा। रिटर्न कितना करना पड़ेगा? 5,000 @5, 25,000 रिटर्न करना पड़ेगा। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या करना पड़ेगा? रिमेनिंग से प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब 5,000 चला गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना रह गया? 75 मिला, 60,000 नॉर्मल, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना था? 50,000। ये पहले लिख लो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 60,000 होना चाहिए @5। एक्स्ट्रा रिटर्न करना पड़ा 5,000, कितना था रे? हाँ, 5,000 शेयर्स @5। प्रोराटा अलॉटमेंट कितना होगा? 60 + 5 65। तो टोटल मुझे कितना चाहिए? 75 चाहिए। तो ये 10,000 @5 इक्वल्स टू 50,000। मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोराटा अलॉटमेंट का मनी है, उसको किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा? अलॉटमेंट स्टेज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 5,000 क्या करो? रिटर्न करवा दो। ये जो 50,000 एडजस्टमेंट करवाओ और जो ये जो टोटल अमाउंट था एप्लीकेशन, ये जो 3,75,000 आएगा उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है 6,000 @5, इसको क्या करो? 3 लाख। ये 25,000, ये 50,000, टोटल शेयर एप्लीकेशन क्या हो गया? 3,75,000। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं शुरू करता हूं। देखो, आंसर शुरू करवाते हैं। क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज, in the books of ABC लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री क्या होगा रे? जब भी हम एप्लीकेशन स्टेज में रिसीव कर रहे हैं, पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री क्या होगा? 1 नंबर एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हमने रिसीव किया था? हमने रिसीव किया था 75,000 शेयर्स एट द रेट ₹5। इधर लिखना होगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर्स एट द रेट ₹5 ईच। ओके, तो हमारा कितना हो गया? 3,75,000। ये भी हो गया 3,75,000। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या करना पड़ेगा? मेरा जितना नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हुआ था पहले उतना अमाउंट क्या करो, शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करवाओ, फिर ये दोनों का बात देखेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा ये दिमाग में फिक्स करके रखो। जितना नॉर्मल था 60,000 हमारा था, तो 60,000 इंटू 5 3 लाख ही हमारा क्या होगा? ट्रांसफर हो पाएगा। तो ये हो गया 3 लाख, ये भी हो गया 3 लाख। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री। तो हमारा अभी क्या हुआ? पॉइंट नंबर 3, रिटर्न करना पड़ेगा 25,000, प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा 50,000। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर, अभी भी कितना हो गया? 60 into 3 आराम से हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर, और शेयर क्या? कॉल अकाउंट को तो एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। देखो अलॉटमेंट स्टेज में मुझे 3 into 60,000 1,80,000 चाहिए, एडजस्ट कितना हो रहा है? 50,000 हो रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये कितना हो जाएगा रे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट कितना में एडजस्ट होगा? 50,000 एडजस्ट होगा। बैंक अकाउंट को कितना रिटर्न हो रहा है? 25,000 रिटर्न हो रहा है। एप्लीकेशन हो गया 75,000। ये हो गया नॉर्मल एंट्री। आप लोग चाहते हो तो ये दोनों को मिला के एक कॉम्बो एंट्री करवा सकते हो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 3,75,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 टू बैंक अकाउंट 25,000। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अभी किधर चलेंगे? अलॉटमेंट स्टेज में। वही अलॉटमेंट का हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक शेयर का वैल्यू है 3 into 60,000 1,80,000 1,80,000। ओके, क्लियर? तभी क्या करना पड़ेगा? रिसीव करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तुम बोलोगे सर कितना डालेंगे? भाई देखो 1,80,000 अब है, पर मुझे अलॉटमेंट में 50,000 मिल गया था पहले से। फिर से बोल रहा हूँ, मेरा अलॉटमेंट स्टेज का अमाउंट है 1,80,000, पर मुझे पहले ही मिल गया कितना रुपीस? प्रोराटा अलॉटमेंट में 50,000 मिल गया, तो मुझे फिलहाल कितना देना पड़ेगा? 1,30,000 देना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अलॉटमेंट स्टेज में 60,000 इंटू 3 1,80,000 देना चाहिए था। एप्लीकेशन स्टेज में मैं प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए एक्स्ट्रा 50,000 पहले से दे चुका हूं, तो 50,000 माइनस करवा दो। मुझे कितना देना पड़ेगा? अभी 1,30,000 देना पड़ेगा। क्लियर? फिर
मिटा देता हूँ इसको, हाँ कॉल में चलते हैं। कॉल का क्या होगा, वही होगा शेर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेर कैपिटल अकाउंट कितना है रे, 2 रुपीज है इंटू 60,000, 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करना पड़ेगा, ये हो गया 4, 5, ये हो गया 6, क्या करना पड़ेगा 6, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रिसीव होगा रे, 1,20,000, क्योंकि देखो प्रोडक्ट अलॉटमेंट में तो कॉल स्टेज के लिए बात नहीं आया था, टोटल किसके लिए बात आया था, अलॉटमेंट स्टेज के लिए बात आया था, तभी प्रोडक्ट स्टेज के लिए फर्स्ट कॉल के लिए कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। फटाफट नोट करवाओ। ओके, तो हमारा ये पूरा चीज था शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन का मैटर। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंडर राइटिंग और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ, और 1, 2, 3 प्रॉब्लम मैंने क्वेश्चन दे दूंगा, आप सॉल्व करवाओ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर राइटिंग के पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।